Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I am Nazir Ahmed from DPS College Ukada, and today I am here to discuss the term scientific notation. बट इससे पहले भी हम फिज़िक्स के कुछ टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपने उन्हें देखा होगा, उनसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज जिस टर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन। डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन एंड एक्सप्लेन इट। तो साइंटिफिक नोटेशन है क्या? साइंटिफिक नोटेशन को हम डिफाइन करते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन को, वैसे तो बोर्ड पर लिखी हुई है लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन असल में है क्या? डेफिनेशन हमने पढ़ ली, देख भी लिया डेफिनेशन को, लेकिन अभी भी बात क्लियर नहीं होती। साइंटिफिक नोटेशन असल में एक तरीक़ा है बहुत बड़ी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यूज़ में तब्दील करने का। ठीक है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या हम कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर अगर हम लिखते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू लिखते हैं, तो उसके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए और टाइम भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना। फिर बड़ी वैल्यू जिसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस बड़ी वैल्यू को हम छोटा कर लेते हैं और इस छोटी वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। और हम जब इस बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में तब्दील कर लेते हैं तो गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं और हमें उसको हैंडल करना भी आसान हो जाता है। जैसे न्यूमेरिकल्स में बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उनको साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करके साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए उन बड़ी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यूज़ में तब्दील कर लेते हैं। इस तरह हमें उन बड़ी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना, उनको हैंडल करना ईजी हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ज़मीन और चाँद के दरमियान जो फासला है, बुक में ही एग्जांपल है, आप देख लेंगे। ज़मीन और चाँद के दरमियान फासला है 3,84,00,000 मीटर। 3,84,00,000 मीटर। तो अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ इन्वॉल्व हैं और 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो लिखते वक्त पॉसिबिलिटी है मुझसे कोई एक ज़ीरो मिस हो जाए, और मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ तो वो ज़ीरो मिस होने से मेरा पूरा का पूरा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। लिहाजा इस गलती से बचने के लिए मैं साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करता हूँ। अब साइंटिफिक नोटेशन है क्या? हमने बड़ी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यूज़ में साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए कन्वर्ट कैसे करना है। अब देखें, ये हमारे पास एक होल नंबर है, अ नंबर विदाउट डेसिमल। ठीक है, अब जो नंबर विदाउट डेसिमल है उसका डेसिमल जो है वो टॉप राइट साइड पर होता है, बिल्कुल एंड पर। ठीक है बेटे, अब साइंटिफिक नोटेशन में इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो डेसिमल को मैं मूव करूँगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से राइट की तरफ मैंने डेसिमल को मूव करना है। अच्छा, अब एग्जाम्पल में मैंने डेसिमल 3 के बाद लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है हमारे पास गिवन है, इसमें पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है ये 3 है, तो डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। ठीक है, और इस तरह से जब डेसिमल को मैं मूव करूँगा राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो डेसिमल कितने डिजिट्स क्रॉस कर रहा है, यहाँ से ये डेसिमल चलेगा यहाँ से, और यहाँ इसने पहुँचना है। इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल को जहाँ होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, ये डेसिमल का वो मुकाम है। तो जब मैंने डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया तो डेसिमल ने कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स क्रॉस किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स क्रॉस किए डेसिमल ने। तो डेसिमल जितने नंबर्स क्रॉस करेगा 10 की उतनी ही
पावर हम लिख देंगे। लिहाजा जब डेसिमल को हमने मूव किया राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, तो इसने 8 नंबर क्रॉस किए, तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे 3.84, और जब 10 की पावर में लिख दिया जाता है तो जो डेसिमल के राइट साइड पर जो ज़ीरोज़ होते हैं वो नहीं लिखे जाते, वो 10 की पावर में ही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, 10 की पावर 8 का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है वो 10 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें दोबारा यही वैल्यू हासिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हमने एक बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें। बुक के रेफरेंस से ही हमारे पास एग्जांपल है, क्योंकि हमने बुक को ही फॉलो करना है। एग्जांपल तो अपने पास से भी बहुत सारी दी जा सकती हैं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए ये कोशिश की जा रही है कि बुक को ही फॉलो किया जाए, उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया जाए। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है बुक के रेफरेंस से 62750, ठीक है ना, ये भी एक होल नंबर है और इस होल नंबर का डेसिमल टॉप राइट साइड पर मौजूद है। ये एक बड़ी वैल्यू है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल को हमने डिस्प्लेस करना है, यहाँ से मूव करना है टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी ये जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद यहाँ डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल ने यहाँ से यहाँ तक सफ़र करते हुए कितने डिजिट्स क्रॉस किए? 4, 1 2 3 4, सॉरी, यहाँ एग्जाम्पल में हमने डेसिमल को यहाँ से यहाँ 2 के बाद लगा दिया। ठीक है ना, तो डेसिमल ने 3 डिजिट्स क्रॉस किए, तो 62.750, ये 0 ना भी लिखें तब भी ठीक है, तो ये 10 पावर 3 बन गया। डेसिमल ने कितने डिजिट्स क्रॉस किए? 1 2 3, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। अगर डेसिमल को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया जाए तो इसने 4 डिजिट क्रॉस किए हैं, 10 की पावर 4 आ गया। ठीक है ना, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। अगर डेसिमल को यहाँ से यहाँ प्लेस किया जाए, जैसे ये लास्ट स्टेप में है, यहाँ से डेसिमल को उठाया और हमने यहाँ इसको प्लेस कर दिया, तो डेसिमल ने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? 1 2 3 4 5, दिस वन, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। तो इस एग्जाम्पल में ये सारी जो नोटेशंस हैं ये ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन हम जो ख़ास तौर पर साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल जो है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। लिहाजा ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम हमेशा डेसिमल को जब मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, यहाँ से भी राइट से लेफ़्ट की तरफ डेसिमल मूव करवाया है हर एग्जांपल में। तो जब डेसिमल को हम प्लेस करेंगे नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी साइंटिफिक नोटेशन में। अब कुछ एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं। अच्छा, इन सारी एग्जांपल में हमने ये देखा कि जब हमने बड़ी वैल्यू को 10 की पावर में कन्वर्ट किया, यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, तो पावर जो है 10 की वो पॉजिटिव आई हैं। यहाँ 10 पावर 8 ये पॉजिटिव, 10 पावर 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर पॉजिटिव ही आए, 10 की पावर नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ हम एग्जांपल्स, ये मैंने अपने पास एग्जांपल्स लिखी हैं, बुक में मौजूद नहीं है ताकि बात को समझा जा सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं कि 10 की पावर पॉजिटिव कब आएगी। ठीक है ना, ये हमारे पास एक होल नंबर है, ये 231500, ये होल नंबर, इसका डेसिमल यहाँ एंड पर मौजूद है राइट साइड पर। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल को कहाँ लाएंगे? यहाँ से आके उठा के ये 2 के बाद यहाँ ये रेफरेंस पॉइंट है, तो जब डेसिमल को यहाँ से उठाकर यहाँ लाए, ये मैंने प्लेस किया हुआ डेसिमल यहाँ, डेसिमल ने कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 आ गया। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि डेसिमल जब राइट से लेफ़्ट की तरफ सफ़र करेगा, लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, तो जो 10 की पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, यहाँ भी देखें हमने डेसिमल को
राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया, राइट से लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट, तो 10 की पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी साइंटिफिक नोटेशन में। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ इसका डेसिमल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ अगर हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल को इसके रेफरेंस पॉइंट तक मूव करेंगे यहाँ तक, तो कितने डिजिट्स क्रॉस करेगा डेसिमल? 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, तो 10 की पावर जो 5 है वो पॉजिटिव में आई है। ठीक है, इसके बाद 10 की पावर नेगेटिव भी आ सकती है। और 10 की पावर नेगेटिव कब आएगी? जब डेसिमल से पहले ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मौजूद होंगे। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कौन से होते हैं? सॉरी, ये लीडिंग ज़ीरो हैं, ट्रेलिंग नहीं है। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ वो होते हैं जो डेसिमल के बाद हों, ठीक है ना, ये लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, ठीक है ना। यानी डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है, डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कुछ ज़ीरोज़ मौजूद होंगे, उन्हें लीडिंग ज़ीरोज़ कहा जाता है। अब यहाँ देखें, यहाँ डेसिमल अपने रेफरेंस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव करेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ रेफरेंस पॉइंट पर अगर हम डेसिमल को प्लेस करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ तक सफ़र करते हुए कितने डिजिट क्रॉस करेगा? 4, 1 2 3 4, तो 10 की पावर जो है 4 होगी, लेकिन नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि जब डेसिमल लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। और यहाँ हमने क्या सीखा कि जब डेसिमल लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव में आएगी। इस तरह नेगेटिव पावर के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर देखें डेसिमल जो है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट और डेसिमल के दरमियान लीडिंग ज़ीरोज़ मौजूद हैं। ये रेफरेंस पॉइंट है डेसिमल का, ठीक है। डेसिमल को जब यहाँ से उठाकर यहाँ लाएंगे रेफरेंस पॉइंट पर तो 6 नंबर्स वो क्रॉस करता है डेसिमल, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर यहाँ हमने डेसिमल लगाया ये 7.14 और 10 की पावर जो है वो 6 नेगेटिव में आएगी। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को तो हम डेसिमल की जो डिस्प्लेसमेंट है उसे 10 की पावर में शो करते हैं। डेसिमल ने कितने डिजिट्स क्रॉस किए, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट। इस तरह 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में भी आ सकती हैं और नेगेटिव में भी आ सकती हैं। तो इस तरह हम बड़ी वैल्यूज़ को जो हैं वो साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे अब ये है, यही वैल्यू है, इसमें ज़ीरोज़ मौजूद हैं। अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ से भी कोई मुझसे गलती हो सकती है, कोई ज़ीरो मिस हो जाए तो मेरी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। लिहाजा साइंटिफिक नोटेशन हमें हत्तुल इम्कान बचाती है गलती से कोई हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और हम उसको अप्लाई करके बड़ी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यूज़ में कैसे तब्दील करते हैं। तो आज की हमारी डिस्कशन इतनी है बेटे, इसको देखिए, इसको समझिए और इसको प्रैक्टिस में लाइए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।